हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल कुमावत क्वालिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान का संपूर्ण परिचय। राजस्थान का संपूर्ण परिचय में हम राजस्थान का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, जो सभी को पता होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में यह जान लेते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपका सवाल क्या है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अगला है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, और इससे अब किलोमीटर में कहना चाहे तो 3,42,239 किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और ये भी पता होगा कि यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आपका राजस्थान। ठीक, अब राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध। और ये बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक में है, टोंक जिला में, बनास नदी के किनारे। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो आपके पश्चिमी राजस्थान को सिंचित करती है, यहाँ पर पेयजल आपूर्ति प्रवाहित प्रोवाइड करती है। अब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बताएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। अगली बात है, राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? राजस्थान में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 200, मतलब अर्थात यहाँ पर 200 विधायक का आपका निर्वाचन होता है। ठीक, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान की पहली महिला मंत्री या फिर महिला मंत्री कौन है? कमला बेनीवाल। राजस्थान के पहले जो राज्यपाल है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया नहीं आएंगे। यहाँ पर आपके हैं गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, राजस्थान का हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं उच्च न्यायालय, कहाँ पर है? जोधपुर में। और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसकी एक खंडपीठ भी है, मतलब जहां भी सुनवाई होती है तो वो आपके जयपुर में भी है। लेकिन जो मुख्य हाई कोर्ट है वो आपका जोधपुर में है। अब अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है, बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर जिले को, है ना। जयपुर सिटी को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहा जाता है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, क्योंकि यहाँ पर वस्त्रों का निर्माण होता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। खिजड़ी आप सब जानते हो, खिजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण, है ना। गोडावण राज्य राजस्थान का राज्य पक्षी है। और गोडावण को आप नहीं जानते तो आप देख सकते हैं, ये आपके गोडावण का चित्र है। ये गोडावण है। अब जो मुख्यतः आपके मरुस्थल एरिया जैसे जैसलमेर, जोधपुर में पाया जाता है। अब राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। अब बोलोगे सर चिंकारा क्या होता है? तो चिंकारा हिरण के जैसे ही होता है, आप देख सकते हैं ये आपके चिंकारा है जिसके दो सींग निकले हुए हैं। और ये राजस्थान का राज्य पशु है। अब राजस्थान का घरेलू पशु, है ना, राज्य पशु तो चिंकारा है, घरेलू पशु किसे कहा गया है? ऊंट को, है ना। ऊंट तो आप सब जानते हैं, कैमल। अब राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा का फूल, है ना। रोहिड़ा का एक पेड़ होता है जिसमें फूल लगते हैं, ये देखो, ये आपके रोहिड़ा का पेड़ है और इस पे ये फूल लगे हुए हैं, जो कि राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसके फूल कौन से कलर के हैं? ऑरेंज रेड कलर के हैं। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर। ठीक है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। आगे चलते हैं। राजस्थान को जो है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चार कौन से हैं? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। ये आपके 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया है। अब राजस्थान में बड़ी नदियां कौन कौन सी है, आप नाम जान लीजिए। एक तो आप जानते हैं चंबल नदी, जो आपके 3 राज्यों से होते हुए बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है और फिर यूपी में भी आपके इनका वो बहाव क्षेत्र है। बनास नदी मैंने बताया था राजस्थान की बड़ी नदी भी है, जो राजस्थान में राजसमंद से निकलती है, खमनौर के पहाड़ियों से। और माही नदी आपके मध्य प्रदेश से आती है और ये राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में होते हुए आपके गुजरात में चले जाती है। लूणी नदी मरुस्थल की नदी कहा जाता है, मरुस्थलीय नदी है। और ये अजमेर से निकलती है और ये आपके पूरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बहती है, पाली पाली जालोर होते हुए आपके पाकिस्तान गुजरात में चले जाती है।
राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। और सबसे पहला कौन सा था? प्रथम था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? पाकिस्तान। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा देश लगता है? वो आपके पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? 5 राज्य से सीमा लगती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले से होते हुए कर्क रेखा जाती है। पड़ोसी राज्यों में बड़ी सीमा कौन से राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से। कितनी किलोमीटर? लगभग 1600 किलोमीटर आपकी पड़ोसी राज्य से मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ी सीमा, सबसे छोटी सीमा आएगा यहाँ पर। तो सबसे छोटी सीमा क्या है? पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। प्रमुख प्रतापी राजा, राजस्थान के प्रमुख प्रतापी राजा आप बात करें तो कौन कौन से थे? राणा प्रताप, राणा सांगा और राणा कुंभा। ये जो 3 राणा शाखा के जो आपके बड़े प्रतापी राजा है, ये आपके उदयपुर से थे। रावचंद्र सेन जो है, रावचंद्र सेन, राव मालदेव, ये कहाँ के थे? जोधपुर के थे। और पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के थे? अजमेर के आपके बड़े प्रतापी राजा थे। अन्य भी कई राजा हुए हैं, लेकिन ये आपको जानना चाहिए। अब राजस्थान के बारे में थोड़ा सा मैप पे भी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान कहाँ पर है और राजस्थान की स्थिति क्या है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान जो है आपके, ये आपका भारत का मैप है। भारत का मैप में ये आपके, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, ये आपके जो राजस्थान है, ये आपके भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये राजस्थान स्थित है। और राजस्थान के यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में ये पाकिस्तान से सीमा लग रही है। और राजस्थान से इधर मैंने बताया था ये पंजाब की सीमा, ये हरियाणा, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और यहाँ पर है आपके गुजरात। ये पड़ोसी राज्य है राजस्थान के और एक देश है पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। अब राजस्थान के जिलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान में आपको पता है 41 जिले हैं। 41 जिले हैं और अभी आपको पता है पहले 33 जिले थे, फिर उनको अभी नए जिले और बने तो उनको कुल मिलाकर 41 जिले होते हैं। ठीक है, तो एक एक जिलों को एक बार मैं क्रम से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर में जो है ये आपके गंगानगर है। गंगानगर के बाद ये आपके हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के बाद ये आपके चूरू है। चूरू के बाद ये झुंझुनू है। झुंझुनू के बाद ये सीकर है। सीकर के बाद ये आपके जयपुर है। जयपुर में देखो यहाँ पर ये राजधानी है। और ये जयपुर के ऊपर में है कोटपुतली बहरोड। ठीक है, और यहाँ पर ये अलवर जिला है। और अलवर के ऊपर में ये आपके खैरतल तिजारा जिला है, जिसका नाम बदलकर अभी भरथरी नगर कर दिया गया है। इस जिले का नाम क्या कर दिया गया है? भरथरी नगर। और यहाँ पर ये भरतपुर है। और भरतपुर से एक नया जिला बनाया गया था, वो है आपके डीग। ठीक है, फिर यहाँ पर ये धौलपुर है। धौलपुर के बाद यहाँ पर, धौलपुर के बाद ये कौन सा जिला है? करौली। करौली के बाद ये सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद यहाँ पर है कोटा। और कोटा के बाद बारां, झालावाड़। यहाँ पर उसके बाद है ये चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दो भागों में बटा हुआ है। ये भी चित्तौड़गढ़ है, ये भी चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर बूंदी। बूंदी के बाद यहाँ पर है टोंक। और यहाँ पर नीचे चले तो ये है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर। ठीक है, ये आपके उदयपुर है। उदयपुर के बाद ये सिरोही है। सिरोही, ये इसके बाद ये जालौर। जालौर के बाद यहाँ पर है ये बाड़मेर। ये आपके बालोतरा, ये जैसलमेर, ये फलौदी, ये जोधपुर। और यहाँ पर ये आपके है नागौर। और ये है डीडवाना कुचामन। ठीक है, उसके बाद चले तो यहाँ पर ये जो है अजमेर है। अजमेर के पास ये ब्यावर है। और यहाँ पर पाली, राजसमंद। ठीक है, और कौन सा जिला बच गया? ये आपके ये बीच में जो बच गया ये दौसा है। और यहाँ पर जो ये जिला है, ये कौन सा है? ये भीलवाड़ा है। और ये आपके टोंक है। ठीक है, टोंक बूंदी के ऊपर में स्थित है। ये आपके पूरे जो राजस्थान के जिले हैं, ये जो बच गया ये आपके कौन सा जिला है? बीकानेर। और ये आपके हनुमानगढ़ है ये। तो राजस्थान के पूरे जिले हो गए। अब आगे बात करें तो ये आप देख सकते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, यहाँ पर उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ देखो दो भागों में बटा हुआ है। पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये आपके पूरे जिले हैं। आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में जो बहने वाली प्रमुख नदियां थी, आप जानते ही हैं। तो ये देखो, ये जो मैंने बताया था ये आपके लूनी नदी है। ठीक है, ये लूनी नदी है जो आपके पश्चिमी राजस्थान की ओर जाती है। अब यहाँ पर ये अजमेर से निकलती है। अजमेर से फिर ब्यावर में होते हुए आपके पाली, जोधपुर और नीचे फिर जालोर, जालोर सिरोही होते हुए आपके बहती है। ठीक, और यहाँ पर ये जो सहायक नदी है इसको बोलते हैं जवाई नदी, जो लूनी नदी की सहायक नदी है।
ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये आपके राजसमंद जिले में यहाँ पर खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से ये आपके बनास नदी निकलती है और ये बनास नदी होते हुए आपके ये भीलवाड़ा टोंक होते हुए समय माधोपुर होते हुए आपके चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो नदी है ये आपके जो है ये आपके चंबल नदी है जो आपके कोटा में प्रमुख फैली हुई है। और ये चंबल नदी आपके होते हुए बनास नदी और यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर चंबल नदी की सहायक नदी है, ये कौन सी नदी है, ये है काली सिंध नदी। ठीक है। और यहाँ पर ये भी एक चंबल की सहायक नदी है। ठीक। पार्वती नदी। तो ये आपके राजस्थान का प्रमुख परिचय हो गया। और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।